एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चिराग बैच की क्लास प्रैक्टिस सेट 3 में। ठीक है साथियों, तो इस पर भी आज हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं। कल आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए तो मैंने सोचा एक और वीडियो आपके लिए लानी चाहिए जो आपकी परीक्षाओं की तैयारी में और चांद लगा सके। तो ये बेहतरीन सी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास बात इस क्लास की ये है कि आपको यहाँ पर जीएस की प्रैक्टिस के साथ मैं आपको करंट अफेयर की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ वीडियो के अंत में। तो लगभग 20 क्वेश्चन है अंत में आपके जो एसएससी जीडी की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। और इसके साथ साथ जो नवीन सर ने आपको क्वेश्चन कराए थे वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो पेशेंस के साथ आप वीडियो को देखना, बहुत मज़ेदार वीडियो है आपके लिए और बहुत कामयाब वीडियो आप सभी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है प्रशासन की सुविधा के लिए हर्षवर्धन का साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, उसे क्या कहते थे? तो आप सभी को पता है जो हर्ष थे इनके साम्राज्य को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहते थे। क्या कहते थे? भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, आप सभी को पता है ये पुष्यभूति वंश से थे। ठीक है, और इनका जो शासन था वो कहाँ पर था? हरियाणा, थानेश्वर में। लेकिन बाद में ये हर्ष के द्वारा क्या कर दिया गया? अपनी राजधानी को चेंज कर दिया गया, कन्नौज कर दिया गया। हर्षवर्धन का जो आपका कार्यकाल था वो 606 से 647 एडी तक था। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखना, मात्र उन्होंने कितने? आपके 41 सालों तक राज किया था। इसके बाद आपका है इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर जो आपका मानक प्रोटोकॉल होता है, प्रयुक्त होता है, उसको क्या कहते हैं? HTTP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, साफ साफ HTTP की फुल फॉर्म बताइए। और इसका मानक प्रोटोकॉल क्या होता है? तो TCP या उसे IP के नाम से जानते हैं हम। अगर आपसे यहीं पर वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप सभी लोग बताएंगे वायरलेस फिडेलिटी। ATM की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? ना आयात होना और ना ही निर्यात होना। ये इसका क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। अगला आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण आप सभी को पता है वित्त मंत्रालय के द्वारा आता है। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा आती है? मौद्रिक नीति ये आती है आपकी RBI के द्वारा। RBI के लिए एक्ट कौन सा आया था आपका? 1934 का। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन, तो ये कहाँ पर चलाई जाएगी? आपकी जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा गया है परीक्षाओं में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। 1921 में इनके द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, इसकी नींव रखी गई थी। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आपके कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इन 6 के नाम और इनके सन में आपको याद कराऊंगा। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय 1887 में से स्थापित किया गया था। BHU 1916 में, AMU 1920 में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये 1996 में, और राजीव गांधी विमानन ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है 2013 में, और नवीनतम जो बनी है आपकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये आपकी कृषि विश्वविद्यालय है 2014 में। तो उत्तर प्रदेश में कितने? कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनके आपको नाम याद होने चाहिए, उनकी सारे की सारे डेट भी याद होनी चाहिए। और इसी प्रकार से आपसे पूछा है कि निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? तो कुल ये आपके 28 हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है जब इसकी घोषणा हुई थी तो ये 29 और कुल इसके होते हैं कितने? 57। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको याद रखने हैं। आगे आपका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है? मथुरा में है। अगला आपका पहला विधि आयोग। तो पहला विधि आयोग आप सभी को पता है कब आया था? 1834 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? तो मैकाले जी थे। और मैकाले कौन थे? आपके अंग्रेजी शिक्षा के भी जनक थे मैकाले। ठीक है, जो 1834 में आपका विधि आयोग आया था तो उसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो मैकाले थे। लेकिन ये किसके कार्यकाल में? तो गवर्नर जनरल थे आपके बेंटिक, उनके कार्यकाल में बनाए गए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछूंगा विधि आयोग इसके पहले स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष बने थे आपके MC सीतलवाड़। कौन बने थे? MC सीतलवाड़। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए कि वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है?
जिस किसी ने इसका आंसर दे दिया उसका करंट अफेयर बहुत अच्छा चल रहा है, वो लगातार इस क्लास को ले रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो 1833 में इसके लिए एक अधिनियम आया था जिसे क्या कहते हैं, सेंट हेलेना अधिनियम। उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। 1833 में इसका क्या आया था, एक्ट आया था, और 1834 में इसकी स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र भारत के बाद अध्यक्ष कौन बने, तो मैंने बताया आपको 1855 में MC सीतलवाड़ बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका वेतन किस सूची का विषय है, वेतन किस अनुसूची में है ये आपको बताना है। वेतन जो है आपका सेकंड अनुसूची में होता है, आप सभी को पता है। किस में होता है, सेकंड अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या होता है, आपकी शपथ होती है। ठीक है, तो कुछ अनुसूचियों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है, पदाधिकारियों के वेतन है, जो कि अनुसूची कौन सी है आपकी, दूसरी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मात्र 8 थी, लेकिन वर्तमान संविधान में आपकी कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर आपसे पूछा है कि छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, इनके जनजाति जो क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया गया है। और आपका 5 में क्या है अनुसूची में, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में प्रावधान है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी अनुसूची, 5। आगे कुछ और अन्य आपकी अनुसूचियाँ हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र बैठक, माफ करना, संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से ही आपकी समवर्ती सूची भी ली गई है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। आपकी जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, ये मित्रों आप सभी को याद रखना है क्या, आर्टिकल 108 में ये निहित है। लोकसभा और राज्यसभा की सहमति ना होने पर, है ना, इसको बुलाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इसे बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं मित्रों, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और कौन से आर्टिकल में आपकी संयुक्त बैठक, तो आर्टिकल 108 में है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन लिया गया है और राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन लिया गया है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है ये कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। DPSV कहाँ से लिए गए हैं, आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी कि भाग 4 जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, यहीं से ली गई है। और आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। क्या राजधानी है, डबलिन। और मुझे बताइए कि 1893 में, कब मित्रों, 1893 में यहीं से एक महिला आई थी थियोफिजिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनकर। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था आपका एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट की एक बहुत ही बेहतरीन सी पत्रिका है जिसका नाम है कॉमनवेल। ये भी आप याद रखना, कौन सी, कॉमनवेल। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी, जो कि एक आयरिश महिला थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वनस्पति प्रजातियों की समानता वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो कुछ रेखाओं के बारे में बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वनस्पति प्रजातियों की समानता पाने वाले, है ना, समानता वाले स्थानों को कौन सी रेखा से दर्शाया जाता है, तो उस रेखा का नाम होता है आपका आइसोफ्लोर। क्या नाम होता है उसका, आइसोफ्लोर। इसी प्रकार से कुछ और हैं आपकी, जैसे समान वायुदाब को कौन, आइसोबार। समान चुंबकीय झुकाव, आइसोगोनल। समान मानव जनसंख्या वितरण, आइसोप्रेक्ट। समुद्र गहराई नापने के लिए या समान समुद्र गहराई वाले के लिए क्या कहते हैं, आइसोबात। और इसके बाद समान गर्मी यानी तापमान के स्थान को आइसोदेयर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपकी लाइन है, ठीक है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, टाइटेनिया किसका उपग्रह है, अरुण का है। टाइटन ये वरुण का है। और टाइटिन आपका किसका है, तो टाइटिन आपका है वरुण का और टाइटिन है आपका किसका, शनि का। गैनीमेड, कैस्टोलो ये किसके हैं, बृहस्पति के हैं। डिवोस और फीवोस किसके हैं, मंगल के हैं। अब क्या कमेंट बॉक्स में आप मुझे बुध के उपग्रह का नाम बता सकते हैं और शुक्र के उपग्रह का नाम बता सकते हैं। देखता हूँ इसका आंसर कौन दे सकते हैं। ठीक है, जो भी इसका आंसर देगा बहुत ही महान व्यक्ति होगा वो। कोई है शेर जो इसका आंसर दे सके, बुध और शुक्र के उपग्रहों के नामों को बता सके। तो यहाँ पर एकदम सही आंसर आ रहा है सभी का कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है सर। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। एक छात्र
एक रसगुल्ला क्या मांग रहा है, ऑप्शन मांग रहा है, ऑप्शन दीजिए सर। हाँ ये भी खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है। चलिए आगे है आपका पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है। तो पायकारा ये आपका कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है और पायकारा नदी पर ही है, ठीक है। चलिए मैं आपसे पूछा हूँ दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये लिखा दिया है मैंने यहाँ पर, ये रहने दीजिए, ये मांडवी नदी पर है गोवा में। हुंड्रू जलप्रपात ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है। इसके साथ आप मुझे बता दीजिए जोंग जलप्रपात बता दीजिए, जोंग गरसप्पा या महात्मा गांधी, ये किस नदी पर है ये बता दीजिए। चलिए और किस राज्य में है ये बताइए। आगे खाकी से आपके क्रांति से कुछ क्वेश्चन है, जैसे खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से था, रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से, भूरी क्रांति का उर्वरक, पीली क्रांति तिलहन, सुनहरी क्रांति फल और फूल से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। वहीं पर आपकी झींगा तो गुलाबी आपकी झींगा और प्याज से संबंधित थी। आगे कुछ आपके बेहतरीन से मात्रक हैं, जैसे एम्पियर का इकाई क्या होती है, आवेश, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल, तलीय कोण की इकाई क्या होती है, रेडियन, ठोस घन का क्या होता है, स्टेरेडियन, कोणीय वेग का क्या होता है, रेडियन सेंटीमीटर, है ना, रेडियन प्रति सेकंड माफ करना। और नेक्स्ट आपका समुद्र की गहराई क्या होती है, 1 फैथम, और 1 फैथम बराबर कितना होता है, 6 फीट। 1 मील बराबर कितना होता है, 1600 मीटर, और 1 नॉटिकल मील में कितना होता है आपका, 1852 मीटर। अब आप सभी के लिए पीएच स्केल, तो HCl ये आपका कैसा होता है, अम्लीय होता है, और NOH ये आपका कैसा होता है, क्षारीय होता है ना। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए 0 यहाँ पर आपके अम्लीय होते हैं, 0 से 6.9 तक, लेकिन 7 पे आपका कैसा होता है, तो कैसा हो जाता है आपका, उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इनका pH मान +14 में होता है और उसका माइनस तक पहुँच जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका देखना है टाइफाइड, जो HCl होता है ये बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है आपका अम्लीय होता है, और जो बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है वो कौन सा होता है आपका, NaOH। इस प्रकार से आपको याद रखना है। टाइफाइड रोग में प्रभावित अंग, तो टाइफाइड जब हो जाता है तो इसमें आहार नाल, और आहार नाल में भी आपकी छोटी आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है और इसे हम म्यादी बुखार भी कहते हैं। कुष्ठ रोग और निमोनिया ये जीवाणु जनित रोग है, कौन सा, जीवाणु जनित रोग है। और निमोनिया में आपके क्या प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं, क्या होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये नवीन सर की क्लास 3rd थी आपके सामने जो मैंने रखी, इसके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास नोट, ये GT की परीक्षा में आपके बन सकते हैं क्वेश्चन, तो इन्हें आप सभी को याद रखना है और अपनी कॉपी में सजा कर रखना है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, 3 नवंबर को। इंडिया फेम 2022 सम्मेलन कहाँ पर हुआ, रसायन मंत्रालय के द्वारा मनसुख मंडावी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पहली चैंपियनशिप रजत पदक, तो हाल ही में पहली जो आपकी चैंपियनशिप हुई और उसमें पहला जो रजत पदक जीता वो किसने जीता है, प्रसन्ना शेषाद्री ने। देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन ये कहाँ पर लगी, गुजरात में। महिला मोहल्ला क्लिनिक ये आपका दिल्ली में स्थापित होगा और पहले फेज में ये 100 स्थापित होंगे, ठीक है। फिक्की इंडिया के नए अध्यक्ष तो सुब्रकांत पांडा, कौन है, सुब्रकांत पांडा। इसके बाद आपका पहली बार पक्षियों की गिनती ये किसने की है, नागालैंड ने। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये किसने, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किरण मजूमदार को। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन उमियम झील में किया गया है, मेघालय में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष है मोहम्मद तैयब इकराम जी। नेक्स्ट आपका है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये किसने जीत लिया आपकी, तो मुंबई ने। 26वां मालाबार युद्धाभ्यास जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। एजुथौचन ये राम सेतु वन को दिया गया है, ए सेतु माधवन को दिया गया है। नेक्स्ट दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, तो ये आपकी स्विट्जरलैंड की 2 किलोमीटर की। और रीसेट 2 उपग्रह ये इंडिया का है और एक जासूसी उपग्रह है, ठीक है। तो ये आपके कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, मैंने आपको कुछ स्टैटिक जी के क्वेश्चन बताए। तो कुल मिला के ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप इसको पूरा देखेंगे, ठीक है। पूरी 1.5 घंटे की क्लास मैंने आपके सामने मात्र 15 मिनट से कम समय में ही रख दी है। तो इस चीज़ को आप समझिए और इसका बहुत ही वैल्यू है आपके लिए, आपके जीवन में, अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे
और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करेंगे, और बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो उसे क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।